हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे कुछ विशेष प्रकार के विद्यार्थी और उनके द्वारा लिखे गए कुछ उत्तर पुस्तिकाओं के प्रकार के बारे में। हमारे लिस्ट के सबसे पहले आते हैं वे विद्यार्थी जिनको कहीं ना कहीं से ये सुझाव जरूर मिला हुआ होता है कि कॉपी भर के आना। हाँ, आंसर चाहे जो भी हो लेकिन कॉपी ब्लैंक मत छोड़ना, कॉपी भर के आना और मार्क्स मिल जाएगा। और शिक्षकों के लिए सबसे कठिन काम यही सब कॉपी को जांचना होता है, क्योंकि शिक्षक हमेशा दुविधा में रहते हैं कि ये लिखा तो है लेकिन मार्क्स कहाँ बैठाया जाए, ये उनको समझ में नहीं आता। इसी वजह से उनको पूरा डिटेल पढ़ना पड़ता है। हमारे लिस्ट में अगले नंबर में आते हैं कुछ विशेष प्रकार के विद्यार्थी जिनका स्क्रिप्ट तो पता चल पाता है लेकिन लैंग्वेज नहीं पता चल पाता है। जैसे अगर इंग्लिश का एग्ज़ाम है तो फर्स्ट पेज में लिखा तो हुआ रहता है कि स्क्रिप्ट यानी कि लिपि रोमन है, लेकिन जब हम लोग कॉपी चेक करने जाते हैं तो ये पता ही नहीं चलता है कि किस लैंग्वेज में लिखा है, लैटिन, फ्रेंच, इटली। जी हाँ, क्योंकि वे लिखते ऐसे हैं। हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर में आते हैं ऐसे विद्यार्थी जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स में ही संतुष्ट हैं। जी हाँ, शिक्षक जब उत्तर पुस्तिका जांचते हैं तब उनको लगता है कि बहुत देर बाद एक ऐसा विद्यार्थी मिला है, एक ऐसा विद्यार्थी का कॉपी मिला है जिसको शायद हम 90-95 दे सकते हैं आउट ऑफ 100। लेकिन जैसे ही 35 to 40 क्रॉस करता है उसके बाद पता चलता है अरे ये तो लिखा ही नहीं है। और इसका वजह यही है दोस्तों कि ये क्वालिफाइंग मार्क्स में संतुष्ट रहने वाले विद्यार्थी हैं। Oh no! चाहे ओवरऑल पूरा सब्जेक्ट का नॉलेज हो, सभी आंसर्स आता हो, लेकिन ऐसे विद्यार्थी बस उतना ही लिखेंगे जितने में वो पास कर जाए। क्वालिफाई तो करना है प्रमोट होने के लिए। हमारे लिस्ट के अगले नंबर में आते हैं कुछ धमकी देने वाले विशेष विद्यार्थी जो कि विशेष प्रकार के धमकी देते हैं। धमकी मतलब ऐसा धमकी नहीं कि अब मुझे मार्क्स नहीं दीजिएगा तो मैं अटैक करूंगा, बल्कि ऐसा धमकी कि अगर मार्क्स नहीं दीजिएगा तो मैं सुसाइड कर लूँगा। और सुसाइड करने के बाद तो पता ही है क्या होता है। सुसाइड करने के बाद भूत होकर आऊँगा और आपके सर पे मंडराऊँगा। लिस्ट के 5वें नंबर में है लालच देने वाले विद्यार्थी। ऐसे विद्यार्थियाँ लालच देते हैं। कैसी लालच? कि अगर आप हमको मार्क्स दीजिएगा तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ये रहा, हमको कॉल कीजिए, मैं आपको इतना दे दूंगा पैसा रकम। कभी कभी तो कॉपी के अंदर भी हो जाता है वो रकम। के अगले नंबर में है प्यार के इजहार करने वाले विद्यार्थी। जी हाँ, ऐसे विद्यार्थी थोड़ा और शातिर होते हैं। इनको पता चल जाता है कि अंग्रेजी का कॉपी है तो ये ज़रूर कोई मैम चेक करेंगी, अगर मैथ्स का कॉपी है तो सर चेक करेंगे, और उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ ये लोग लिख देते हैं लव यू सर, लव यू मैम। प्यार के इजहार करने वाले विद्यार्थी। नंबर में आते हैं शायरी या गाना लिखकर सर को या मैडम को खुश करने वाले विद्यार्थी। इन लोगों को लगता होगा कि अगर कुछ गाना और शायरी लिख लेंगे तो कॉपी भर जाएगा, हमको मार्क्स मिल जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि 3 घंटा बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम तो शुरू करे अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। 3 घंटा टाइम तो बिताना है, पास करना है, टाइम पास करना है, तो बैठे बैठे क्या करें, गाना ही लिख देते हैं। नंबर में है दुखड़ा सुनाने वाले विद्यार्थी। वे सब विद्यार्थी जो अपने दुखड़ा सुनाकर मार्क्स लेना चाहते हैं। इन लोगों को लगता है कि अगर हम अपना दुखड़ा सुनाएंगे कि सर हम लोग बहुत ही गरीब हैं, हमको मार्क्स नहीं दीजिएगा तो फेल हो जाएंगे, और अगर फेल हो जाएंगे तो नौकरी नहीं मिलेगा, एक दिन खाते हैं तो दूसरे दिन खाने को नहीं मिलता, ऐसे ऐसे दुखड़ा सुनाएंगे कि शिक्षकों को कभी कभी लगता है दे तो देना चाहिए था। तो सभी विद्यार्थियों से मैं यही कहना चाहूँगा कि अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहिए ऐसे लैटिन, फ्रेंच
इन लैंग्वेज में लिखने से या पेज भरने से मार्क्स नहीं मिलता है। अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहिए और सोच समझ के लिखना चाहिए।